तो यहाँ पर तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है जब वो हमने फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम किया, तो कॉलम करने के बाद आपने देखा कि मेरे पास जितने भी आइटम्स थे जब हमने इंक्रीज़ किए वो सारे के सारे आइटम जो है वो इस कंटेनर से लीक होना शुरू हो गए, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी जिसका नाम था फ्लेक्स रैप। इसमें आपके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है नो रैप, रैप और रैप रिवर्स। नो रैप बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप ही होता है आपके पास, तभी तो आपका डेटा ओवरफ्लो कर रहा है। तो रैप की प्रॉपर्टी क्या करती है, आपके इस कंटेनर में अपने जितने भी आइटम्स हैं उसको सेट करती है, ठीक है? ओवरफ्लो होने से बचाती है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अब अगर जो है वो फ्लेक्स रैप हम दोबारा से यूज़ करते हैं एज़ अ कॉलम, अभी हम कॉलम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? जो डायरेक्शन है वो हमारी कॉलम है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रैप, फाइल को सेव करते हैं और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप ये देखो मेरे जितने भी आइटम्स थे इस कंटेनर में वो तमाम के तमाम जो है वो रैप हो गए और इस कंटेनर से अब ओवरफ्लो नहीं कर रहे। तो ये थी आपके पास फ्लेक्स बॉक्स की एक प्रॉपर्टी जो कि है फ्लेक्स रैप। और इसकी आखिरी जो है वो प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं, तो फॉर्मेट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। और यहाँ पर हमारे पास रैप के बाद होता है रैप रिवर्स। तो रैप रिवर्स क्या करता है, सेव करते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने रैप रिवर्स किया तो होता क्या है आपके पास, होता कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपके पास देखो तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा था 1 वाला जो एलिमेंट था, ठीक है? 1 वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इसको रैप रिवर्स किया, तो अब आपके पास जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो रही है, ठीक है? यानी आपके पास राइट से ही चलना शुरू कर रहा है 1, 2, 3, 4 फिर 1, 2, 3, 4 फिर 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो रैप रिवर्स में हो रहा होता है, ठीक है? तो ये है आपके पास फ्लेक्स रैप की तमाम जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो आपने अभी देखी। और आपके पास इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट से मतलब यानी आप फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ कर रहे हो, फिर फ्लेक्स रैप यूज़ कर रहे हो, तो आप इसका शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हो। तो शॉर्ट हैंड का नाम क्या है आपके पास, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? उस प्रॉपर्टी का नाम है आपके पास फ्लेक्स फ्लो, ठीक है? आप फ्लेक्स फ्लो के अंदर रैप, फ्लेक्स की डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप दोनों यूज़ कर सकते हो। कैसे? देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा फ्लेक्स जो है फ्लो में प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ फ्लेक्स फ्लो से। और सबसे पहले जो इस फ्लेक्स फ्लो की पहली जो प्रॉपर्टी आती है, पहली देखो यहाँ पर सिंटैक्स इसको लिखने का तरीका, स्पेसिफाइज हाउ फ्लेक्स बॉक्स आइटम आर प्लेस्ड इन द फ्लेक्स बॉक्स। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप दोगे फ्लेक्स की डायरेक्शन, फिर आप दोगे फ्लेक्स रैप में आप क्या रैप करना चाहते हो, रैप रिवर्स करना चाहते हो, वो सब आप बताओगे, ठीक है? तो इसमें आता है सबसे पहले डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम दे देते हैं, हम चाह रहे हैं इसकी डायरेक्शन हो जाए कॉलम, ठीक है? क्योंकि अभी हमने हमने यहाँ पर कॉलम सेट करके रखा था। सेकंड हमारे पास जो हम इसकी वैल्यू देंगे वो होगी इसका रैप, फ्लेक्स रैप। यहाँ पर मैं कह देता हूँ रैप। जो काम मैं इस 2 प्रॉपर्टी से कर रहा था वो काम अब मैं इस शॉर्ट हैंड से भी कर सकता हूँ। और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो आपके पास जो है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसा हमारा वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क कर रहा है। यहाँ पर रैप रिवर्स कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर रैप रिवर्स लगा हुआ था, ठीक है? ताकि आपको लगे कि पहले जैसा ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो, आप इसका शॉर्ट हैंड यूज़ करते हुए भी आप इस प्रॉपर्टी को, इन 2 प्रॉपर्टीज़ को एक साथ यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो कमेंट कर देते हैं या कमेंट नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं रैप। फाइल को सेव करते हैं एंड देन जाके रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो ये मेरे पास डिस्प्ले हो रही होगी। फिर इसके आइटम्स को थोड़ा-सा अभी सेट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, कुछ देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है? और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल कुछ इस तरीके से मेरा कंटेनर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है मुझे, ठीक है? क्योंकि मैंने इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ, फ्लैग्स की जो प्रॉपर्टी, फ्लैग्स की जो डायरेक्शन है वो हमने कॉलम रखी हुई है। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी ये भी आपके पास एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है आपके पास जस्टिफाई कंटेंट। यानी अगर आप अपने आइटम्स को वर्टिकली जो हॉरिज़ॉन्टली जो है वो सेंटर में अलाइन करना चाहते हो, ये ज़्यादा आपको अच्छे से डिस्प्ले होगी तब जब मैं जो है वो आपको फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो आपको मैं रॉ रख के दिखाऊँ, तो आप इसको ईज़िली देख सकोगे, ठीक है? मैं सेव कर देता हूँ और अभी इस हाइट को जो है वो बंद कर देते हैं। हम विड्थ वाइज़ कंट्रोल कर रहे हैं यानी रॉ वाइज़ कंट्रोल कर रहे हैं इसको, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ वापस इस पेज को, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ मेरे सारे के सारे आइटम्स अभी जो है वो स्टार्ट में मौजूद हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे सेंट्रलाइज़ हो जाएँ, ठीक है? तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि हॉरिज़ॉन्टली जो है वो काम कर रही होती है। फ्लेक्स बॉक्स में आपके पास एक वाहिद प्रॉपर्टी यही है जस्टिफाई कंटेंट के नाम से, जो कि आपके पास हॉरिज़ॉन्टली वर्क कर रही होती है, ठीक है? तो जस्टिफाई कंटेंट में आने के बाद आपके पास काफ़ी सारी इसकी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। आपको मिल जाता है सेंटर,
फिर अगर आप स्टार्ट में जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये स्टार्ट ही हुआ होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्टार्ट है, तो ये कहलाता है फ्लेक्स स्टार्ट। फिर यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो ये कहलाता है फ्लेक्स एंड। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो ये कहलाता है सेंटर। फिर इसका होता है स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। तो एक-एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ सेंटर। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आते हैं वापस, तो आप ये देख सकते हो किस तरीके से मेरे सारे के सारे आइटम्स जो है वो सेंटर में अलाइन हो गए। ठीक है, तो हमारे पास बड़ा मसला होता था पहले कि हम आइटम्स को सेट करें, जो इसकी अलाइनमेंट को सेट करें। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हमारे पास उसमें एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट के नाम से, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आइटम्स को इजीली सेंट्रलाइज कर सकते हैं, सेंटर में लेके जा सकते हैं, आखिर में स्टार्ट में लेके जा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट पे ही होता है, तो उसे कहते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये आपके पास है फ्लेक्स स्टार्ट के नाम से। सेव करो, रिफ्रेश करो, ये देखो स्टार्ट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो लास्ट में आपके पास डिस्प्ले हो, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, फ्लेक्स एंड। फाइल को सेव करो, सेव करने के बाद रिफ्रेश करो, तो ये देखो सारे के सारे आइटम जो है वो आपके पास एंड में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास आता है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमने एक यहाँ पर इसका फीचर पढ़ा था कि प्रॉपर स्पेसिंग आपको देता है। तो यहाँ पर देखो, उस फीचर का जो है वो कोड के हिसाब से किस तरीके से आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखो, ये स्पेस इवनली में क्या होता है आपके पास, अगर मैं इसकी पैडिंग को ख़त्म कर दूँ फिलहाल, पैडिंग जो मेरे पास कंटेनर में, और मैं अब आपको डिस्प्ले करवाऊँ, तो अब आप देखो यहाँ पर स्पेस इवनली में क्या होता है कि राइट से देखो, लेफ्ट से जो है वो इवनली तमाम हर हर जो है आइटम के दरमियान स्पेस इवनली का मतलब ये होता है एक मतलब बराबर की स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपको लग रहा होगा नहीं यार यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस आइटम की अपनी कुछ स्पेस है और यहाँ पर इसकी कुछ स्पेस है, फिर यहाँ से इसकी कुछ स्पेस है, फिर यहाँ से इसकी कुछ स्पेस है, फिर यहाँ से कुछ स्पेस है। तो ये तमाम की तमाम आइटम्स के दरमियान जो इसने स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट किया वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर आ जाती है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास स्पेस अराउंड। वो हम देख लेते हैं स्पेस अराउंड में क्या होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो स्पेस अराउंड में क्या होता है, लेफ्ट और राइट में आपके पास कम स्पेस होती है, लेकिन जितने भी बाकी आइटम्स जो बचते हैं उनके दरमियान एक फिक्स जो है वो मतलब यानी इक्वली जो है विड्थ को, इक्वली स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट में आपके पास जो है वो स्पेस इक्वल होती है, लेफ्ट और राइट की आपके पास बराबर होती है। और बाकी जितने भी आपके पास आइटम्स होते हैं उसमें उनकी जो आपके पास जो स्पेसिंग होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये है आपके पास स्पेस अराउंड। फिर आ जाता है आपके पास स्पेस बिटवीन। लिख लेते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो स्पेस बिटवीन में आपके पास क्या होता है, आपके जो लेफ्ट और राइट वाले जो आपके पास जो आपका आइटम होता है वो आपके पास बॉर्डर टू बॉर्डर टच हो जाते हैं, और बाकी के दरमियान जो स्पेस है वो इवनली इनको प्रॉपरली जो अब तमाम आइटम्स बचते हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो ये थी आपके पास फ्लेक्स बॉक्स की एक और प्रॉपर्टी जो थी जस्टिफाई कंटेंट के नाम से, जो कि आप यूज करते हो अपने आइटम्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए। हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरीके से अलाइन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है आपके पास कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी आपके पास इसमें, तो मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ ताकि ये ऐसे ही रहे। सेव कर दिया। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, ये यूज की जाती है आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने के लिए, कुछ इस तरीके से, यानी इस बॉक्स के हिसाब से वर्टिकली अलाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो मैं इस बॉक्स को जो है वो हाइट भी दे देता हूँ। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो, जैसे ही मैंने इसको हाइट दी, तो आपके पास आपने एक चीज़ देखी होगी, ये सारे के सारे जो है वो आइटम्स वो आपके पास क्या कर चुके हैं, स्ट्रेच कर चुके हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर अलाइन आइटम्स के नाम से। क्या है, अलाइन आइटम्स के नाम से। आप क्या करते हो, अपने आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज करते हो, वर्टिकली बात कर रहा हूँ मैं आपके पास, किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं आपके पास बात कर रहा हूँ वर्टिकली अलाइन करने की। तो उसमें आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है अलाइन आइटम्स, वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। तो अलाइन आइटम यूज की जाती है आपके पास वर्टिकली अलाइन करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्ट्रेच। ये देखो, आपके सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो स्ट्रेच कर गए हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास अलाइन आइटम की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ स्ट्रेच लिख भी दूं, एक इसकी वैल्यू है, और इसको मैं रिफ्रेश करूं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेच ही है। फिर आ जाती है आपके पास लाइन आइटम में फ्लेक्स स्टार्ट, यानी आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है,
यहाँ पर एंड करना है तो आप इसके लिए फ्लेक्स एंड यूज करोगे। आप चाहते हो ऊपर आइटम दिखे तो फ्लेक्स स्टार्ट, नीचे दिखे बॉटम में तो फ्लेक्स एंड। तो इस तरीके से देखो, जैसे मैंने फ्लेक्स स्टार्ट किया तो सारे के सारे आइटम जो है वो ऊपर जो है स्टार्ट ऊपर स्टार्ट में चले गए। लेकिन सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज क्यों? क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट का भी यूज करके रखा है, जो कि हॉरिजॉन्टली आइटम्स को अलाइन करने के लिए यूज की जाती है। फिर यहाँ पर अगर मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट की जगह फ्लेक्स एंड कर दूं, सेव करूं और रिफ्रेश करूं, तो आप देखो मेरे सारे के सारे आइटम्स जो है वो पहले स्टार्ट में थे, क्योंकि मैंने अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी को यूज किया, तो मेरे सारे के सारे आइटम्स जो है वो उठकर एंड में आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलाइन आइटम्स में फ्लेक्स एंड की प्रॉपर्टी को यूज किया है। तो वापस आते हैं, तो ये आपने लिखा फ्लेक्स एंड। इसके बाद इसमें और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इसमें होता है कि आपका बेस लाइन। अब ये बेस लाइन क्या है ये देखते हैं। तो बेस लाइन बेसिकली क्या करता है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश में यहाँ पर मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, इस बॉक्स की, पहले वाले की, ठीक है। अब मैं इसकी हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ 30 पिक्सल। इस फ्लेक्स आइटम 1 की थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। बेसिकली बेस लाइन क्या करती है आप देखिएगा। बेस लाइन बेसिकली करती क्या है, अगर आप नोटिस करो तो, यानी जो आपका टेक्स्ट है ना, वो टेक्स्ट का नीचे वाला पार्ट, उस टेक्स्ट के नीचे वाले पार्ट को एकदम बिल्कुल अलाइन कर देती है। देखो इस तरीके से वर्टिकली, वर्टिकली में इस तरीके से अलाइन आइटम्स को अगर आप यूज करते हो, अलाइन आइटम में आप वैल्यू अगर बेस लाइन रखते हो, तो उसका मतलब क्या है, जो आपके पास आइटम के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद होता है ना, उसमें आपके पास ये जो टेक्स्ट हो रहा है, इसकी जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर आ जाता है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपके पास अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड देन अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कंटेनर की, जो कि वर्टिकली आइटम्स को अलाइन करने के लिए यूज की जाती है, बिल्कुल।